इंडेक्स देखेंगे तो आपको सब कुछ ठीक दिखेगा, लेकिन कई बार इंडेक्स के नीचे और अंदर जाकर और खबरों में भी झांक कर देखना होता है। तो वहाँ पर अगर देखो आपको अच्छा मूड रखना है कि भाई मैं तो पॉजिटिव रहना चाहता हूँ, बुलिश रहना चाहता हूँ, मुझे कोई अच्छा ख़राब सुनने की या ऐसा कोई मुझे अलर्ट करे वैसी मुझे आदत नहीं है या मेरी इच्छा नहीं है, तब तो आप मुझसे सवाल पूछो मत। लेकिन अगर आप पूछोगे कि सब ठीक है तो फिर मैं आपको थोड़ा अंदर की बात बताऊंगा तो आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा। और अंदर की बात ये है कि फेड की मीटिंग के बाद लगातार जो बयान आ रहे हैं, और कल भी कुछ फेड के सदस्यों के बयान आए, और वो बयानों में वो साफ कह रहे हैं, चेता रहे हैं अमेरिका वालों को, भाई तुम समझ जाओ, तुम जितना एग्रेसिवली रेट कट की सोचो ऐसा हमने कुछ बोला नहीं, ऐसा कुछ कहा नहीं। तो वो अपने अपने तरीके से संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका वालों को कि भाइयों देखो इतना जल्दी और इतना ज़्यादा रेट कट होने वाला नहीं है जी। जितना कि आप मानकर चल रहे हैं, जितना बाजार मानकर चल रहा है। हालांकि फिर भी बॉन्ड यील्ड 4% के नीचे ही, कोई बॉन्ड यील्ड बढ़े नहीं, बॉन्ड मार्केट सुनने को तैयार नहीं, इक्विटी मार्केट सुनने को तैयार नहीं। अब फेड करे तो क्या करे, फेड के सदस्य करे तो क्या करे, उनके पास कुछ ऑप्शन है नहीं। उनको भी लग रहा होगा हमने शायद अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। मिस भी क्या, एक्चुअली देखा जाए तो फेड की मीटिंग में उन्होंने तो साफ साफ कभी कहा ही नहीं कि 3 बार हम ब्याज दर की कटौती करेंगे, लेकिन मार्केट ने अपने हिसाब से अनुमान लगाया और मार्केट उस अनुमान पर अभी भी कायम है। लेकिन कहीं कि थोड़ा सा फेड की थॉट प्रोसेस में और बाजार की अंडरस्टैंडिंग में फर्क आता हुआ दिख रहा है, हल्का फर्क आता हुआ दिख रहा है ना, हल्का फर्क आता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए मैंने कहा आप खोद के पूछेंगे तो कुछ अंदर से जो निकलेगा वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट वाला है कि भाई फेड के बाकी सदस्य ऐसे नहीं मान रहे हैं कि बहुत तेजी से और बहुत जल्दी ब्याज दरें घटेगी, है ना। सो वो एक संकेत है। शायद हो सकता है थोड़ा बहुत इसीलिए तेजी पर दीप्या है कि एक तरफा तेजी होने के बाद आपको करेक्शन के लिए कोई न कोई कारण चाहिए, है ना। वो कारण क्या होगा आपको मुझे पता नहीं, क्या पता फेड के इस तरह के स्टेटमेंट, फेड के सदस्यों के स्टेटमेंट थोड़ा सा बाजार की तेजी को रोके। बट पॉइंट ये है कि खबरों को आप अलग देखिए, बाजार के एक्शन को अलग देखिए। बाजार का एक्शन कहीं कोई ठंडा और धीमा पड़ने के संकेत नहीं दे रहा है। ब्रॉडर मार्केट वहाँ के भी मजबूत है, हेडलाइन मार्केट्स बहुत ही बढ़िया हैं, कहीं कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर लगातार 8वें दिन ऊपर बंद हो रहे हैं अच्छा ही है, हफ्तों से ऊपर बंद होते हुए दिख रहे हैं। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग अगर आती है, थोड़ी बहुत रेंज बाउंड मार्केट होते हैं, थोड़ा एक तरफा तेजी के बाद रुकते तो वो भी अच्छा ही है। सो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में संकेतों की कोई खराबी और कमजोरी वाले है नहीं। बढ़ने की रफ्तार धीमी पड़ेगी, हमारी भी पड़ चुकी है, उनकी भी पड़ेगी, पड़नी भी चाहिए। हर रोज़ तो आप इतना नहीं बढ़ सकते, और कोई भी ट्रिगर हो एक लिमिट के बाद तो उस ट्रिगर को आप मार्केट एब्जॉर्ब कर ही लेता है। सो आई थिंक अमेरिका में जो फेड की तरफ से रेट कट के संकेत जो थे उसको भी अमेरिकी बाजार पचा चुके हैं। सो आई थिंक ऐसा देखा जाए तो ऑल इज वेल। लेकिन अमेरिका में भी संकेत जो आ रहे हैं खबरों के लिहाज से भी और बाजार के एक्शन के लिहाज से भी कि तेजी की रफ्तार धीमी पड़ने की संभावना है। एक नए और बड़े मूव जो कि हमारा 38,500 39,000 का टारगेट है अभी तक बदला नहीं है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अमेरिकी बाजार टाइम पास करेंगे, कंसोलिडेशन करेंगे, सीमित दायरे में रहेंगे। जिसको आप जो शब्द आपको अच्छा लगे वो दे दीजिए, लेकिन वक्त बिताने की कोशिश बाजार के लेवल पर हो सकती है, विच इज़ फेयर, विच इज़ राइट। अच्छा, आप कहते हैं भी अच्छा भी रहता है अगर धीरे धीरे चले। बाकी संकेत ठीक है दीप, देखो आपका डॉलर इंडेक्स वही है, कोई खास बदलाव है नहीं। कच्चा तेल 78 के आसपास हल्का सा बढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं। 98 से आप 73-74 आए हैं, वहाँ से बढ़े तो ऐसे कोई गलत नहीं। 102.50 पे आपका डॉलर इंडेक्स है। सो आई थिंक ओवरऑल बाकी संकेत अच्छा, बॉन्ड यील्ड आपके 4% के नीचे वैसे ही कंफर्ट दे ही रहे हैं। सो और कोई संकेतों में बदलाव है नहीं। सो आई थिंक ग्लोबल संकेत आपके न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव साइड पर ही लेकर चले आप, हल्के पॉजिटिव साइड पर लेकर चलिए।